उसमें 4 तरह के पार्ट होते हैं, टेक्स्ट पार्ट, ऑडियो पार्ट, वीडियो पार्ट और इंटरेक्टिव पार्ट। उसके कुछ उदाहरण हमने निकाले हैं, जिसमें से मैं टेक्स्ट पार्ट के बारे में बताऊंगा, आदरणीय हमारे दूसरे साथी अन्य के बारे में बताएंगे। टेक्स्ट पार्ट में हम उन चीजों को ले सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट से ई पेपर में बच्चों के लिए एक बाल रंग एक आता है, परिशिष्ट आता है, उसको हम वहां से डाउनलोड कर लेंगे और उसको प्रिंट आउट निकाल के पेपर पे लेके उन बच्चों को उसके माध्यम से टेक्स्ट पार्ट पढ़ा सकते हैं। जो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, इसकी स्लाइडें जो होती है, अभी तो जैसे अपन यहाँ दिखा रहे हैं, दिखाने की जगह इनको पेपर पर प्रिंट आउट करके तो इसके हैंडआउट्स बना के, हैंडआउट्स में मतलब एक पेज पे 4 तरह की, 5 तरह की, 6 स्लाइड एक साथ आ सकती है। वो स्लाइडें हम टेक्स्ट में लेके बच्चों को उसके माध्यम से पढ़ा सकते हैं। महापुरुषों के चित्र प्रिंट करके बच्चों को दिखाकर उनके बारे में हम उनको समझा सकते हैं। विभिन्न जानवरों, पौधों, फलों के रंगीन चित्र पेपर पर दर्शाए जाकर उनसे बच्चों से पूछ सकते हैं। जैसे आम का फोटो कलर वाला ले लिया, बच्चों से पूछ सकते हैं कि ये क्या, एक बार बता दिया उनको, फिर दोबारा से उनसे पूछ के, जिसमें इंटरेक्टिव क्रिया भी होती है, इंटरेक्टिव पार्ट भी ये इसमें आ जाता है। शब्द ज्ञान का प्रिंट आउट भी इसी तरह से बनाकर टेक्स्ट पार्ट के माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं। अब ऑडियो पार्ट के बारे में हमारे सर आपको बताएंगे। देखिए, ये जो है ऑडियो पार्ट में अपन को बच्चों को कोई गीत के माध्यम से बता सकते हैं और बच्चों को जो है जानवरों के बारे में, पक्षियों के बारे में भी सुना सकते हैं। बच्चों को लंच के समय में बाल गीत, राष्ट्रीय गान, मनोरंजन आदि के बारे में बता सकते हैं। बताया था ऑडियो पार्ट का। ऑडियो पार्ट में यहाँ पर ये था कि जैसे हम कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का तैयारी करनी है, तो बच्चों को लय नहीं आ रही है, तो बार बार हम उनको सुनवाएंगे और उनसे कहेंगे इसी तरीके से आप लोग गाइए। तो उस ऑडियो पार्ट के तरीके से वो अच्छे से सीख जाएंगे और सब एक साथ गाने लग जाएंगे। इसी तरह से राष्ट्रीय गीत, देशभक्ति गीत, ये सब हम सिखाएंगे। और एक हमारे स्कूल ब्यावरा में ही ज्योति गवर्नमेंट स्कूल देखा है सबने। ज्योति गवर्नमेंट स्कूल में मैंने एक बहुत अच्छी चीज देखी है, वही मैंने सर को बताई थी, जो कि यहाँ पे हम लोग ने लिखी है कि वहाँ पर जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों का जब लंच होता है, उस लंच के समय पर स्पीकर में वहाँ पर वो लोग वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इस टाइप की पोएम चलाते हैं। तो बच्चे अपना खाना भी खाते रहते हैं, खेलते भी रहते हैं, वो पोएम चलती भी रहती है। तो उन लोगों को उसकी लय भी आती है, याद भी हो जाता है, बिना याद किए कराए भी बच्चे बहुत जल्दी से वो पोएम वगैरह याद कर लेते हैं। इस तरीके से ये कुछ गतिविधियाँ हैं जो ऑडियो के माध्यम से हम बच्चों में बहुत जल्दी डेवलप कर सकते हैं और बिना मेहनत के। ये इसी के साथ फिर अब वीडियो पार्ट जो आता है, वीडियो पार्ट में जैसे सर ने अभी बताएंगे यहाँ पे जो अलमुखी का, जो कि किसी ने देखा नहीं है या कभी देखा भी होगा तो पूरी तरह से उन्हें मालूम नहीं है, वो किस तरीके से हम वीडियो में देखकर हम पता कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं टीवी पर प्रोग्राम आते, ऑपरेशंस देखे होंगे कैसे कैसे काट रहे। कभी हमने ऑपरेशन थिएटर के अंदर कभी हमें कोई जाने नहीं देता, पर वो हम वहाँ पर हम खुद भी कभी हार्ट का ऑपरेशन अपन ने किसी ने नहीं देखा होगा, पर वहाँ ज्योग्राफी चैनल देखो या कुछ देखो, उसमें हमें सब कुछ देखने के लिए मिलता है। इस तरीके से और भी चीजें हैं, जैसे एकांकी नाटक, हिंदी में नाटक का हम क्लासरूम में एक्टिवेट करा के उसको वीडियो बनाकर, एक बार खूब अच्छा अगर एक्टिवेट हो जाता है तो उसका वीडियो बनाकर फिर हम उसको हर बार पर्दे पर या टीवी पर हम बच्चों को दिखा के बता सकते हैं, देखिए ये, तो उससे कुछ ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे हम टीवी में कोई सीरियल देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, वो हमें बहुत दिनों तक याद रहती है, ना कि हमको उपन्यास पढ़ के ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहेगा। इसी तरीके से हम लोग ये सब कर सकते हैं। सेल डिवीजन है, इंद्रधनुष का बनना है, ये सब चीजें जो है ये हम वीडियो के माध्यम से हम बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं। अब इंटरेक्टिव क्लास के बारे में हमारी इंटरेक्टिव जो पार्ट होते हैं वो बताइए। गणित के जोड़ घटाव, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज समझाकर भी फीडबैक होना, ये सब बच्चों को बता सकते हैं। दूसरा, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से बच्चों को से स्वयं कठिनाइयों। स्मार्ट बोर्ड की मैं आपको अवधारणा बता दूं। स्मार्ट बोर्ड इसी तरह का एक बोर्ड होता है जिसमें हम एक ऐसा उसमें पेन आता है, लेजर पेन, जिससे बच्चा खुद करके मिटा के सीख सकता है। तो उस बच्चे से इंटरेक्टिव रूप में, जैसे हम उसको प्लस जोड़ना बता रहे हैं, तो वो बच्चा खुद आकर यहाँ करेगा। और क्योंकि स्मार्ट बोर्ड होगा, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होगा, तो बच्चा आकर्षित होगा और बच्चे अपने आप जल्दी जल्दी उठ के आएंगे कि सर मैं बताऊंगा, सर मैं करूंगा, सर मैं करूंगा। तो इस तरह से इंटरेक्टिव प्रक्रिया द्वारा उस स्मार्ट बोर्ड से हम बच्चों को इंटरेक्टिव पार्ट के माध्यम से बता सकते हैं।
तीसरा, इतिहास भूगोल में बच्चों को विश्व का मैप दिखाकर जगह जगह खोजना बताना। जैसे हम यहाँ सामने मैप दिखाएंगे और बच्चों से उसको पहले बता देंगे कि यहाँ इंडिया है, या अमेरिका है, या रशिया है, या ब्रिटेन है, या ये देश है। उसके बाद उस बच्चे को बुलाकर एक स्टिक के माध्यम से आप कह सकते हैं, वो बच्चा यहाँ कर बता सकता है, तो उसका ज्ञान भी बढ़ेगा और उसको सीखना भी आएगा। ये इंटरेक्टिव पार्ट में शामिल है। ऑडियो पार्ट के माध्यम से हम विभिन्न जानवरों की, पक्षियों की आवाज सुनाकर और बच्चों को पहचान बताना, ये भी बता सकते हैं। जैसे हम ऑडियो पार्ट को इंटरेक्टिव में लाने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि हमने ऑडियो में अपने रिकॉर्ड कर ली बच्चों की पशु पक्षियों की आवाज, और उसके बाद उन बच्चों को सुनाएंगे और सुना के फिर पूछेंगे ये बताइए ये बच्चों की किसकी आवाज है, तो बच्चा उसको पहचाने आवाज और पहचान के कारण ही उसका वो नाम जान सकेगा। ये इंटरेक्टिव लेसन आ जाएगा। तो इस तरह से ये चारों प्रक्रिया होती है। अब मैं आपको एक वीडियो पार्ट आपको दिखा रहा हूं, जिसमें ज्वालामुखी के बारे में आपने सुना होगा। ज्वालामुखी क्या होता है, कैसे होता है? तो ज्वालामुखी जो बनता है वो पृथ्वी के बीच एक ऐसा होल होता है, छेद होता है, एक पहाड़नुमा आकृति होती है, जिसमें जो नीचे उथल पुथल होती है, या नीचे जो परिवर्तन होते हैं, उसके कारण से अंदर छुपा हुआ गर्भ में जो मटेरियल है, गैसेज हैं, अन्य तरह के बहुत सारे पदार्थ हैं, वो सब बाहर निकल के आते हैं और वो भारी तबाही के रूप में, एक लावा के रूप में बाहर निकलते हैं। तो वो नुकसान करते हैं, इस तरह से लाभ करते हैं, ये ज्वालामुखी कहलाता है। तो ज्वालामुखी का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं एक। ये देखिए, इस तरह की एक पहाड़नुमा आकृति होती है, जिसके बीच में छेद होता है। उस छेद में जो नीचे की पृथ्वी की हलचल है, उसके हलचल के द्वारा जो प्रतिक्रिया होती है, उसके बाद यहाँ से ऐसा लावा निकलता है और ये लावा कई किलोमीटर दूर तक बहके जाता। उस बहके जाने में जो भी उसके बीच में आते जाते हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो दूषित हो जाता है, क्योंकि इसमें से विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसेस निकलती है। कुछ गैसेस लाभदायक भी होती है, कुछ पदार्थ लाभदायक भी होता है, जो हमारे काम आता है और हमें नुकसान भी पहुंचाता है। उसी तरह इसका जो लावा निकलता है, ये लावा भी बहुत कहीं लाभदायक हो जाता है, कहीं हानिकारक होता है। लाभदायक यूं होता है कि इस पृथ्वी के अंदर जो बहुत सारी चीजें हैं या बहुत सारे पदार्थ हैं जो हमारे लाभ के लिए होते हैं, वो बाहर निकल आते हैं, उनका हम उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा नुकसान यूं है कि जो आसपास की कृषि भूमि है वो पूरी तरह से तहस नहस नष्ट हो जाती है। तो ये ज्वालामुखी का वो मतलब हानि है उससे हमें। तो ये ज्वालामुखी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वीडियो पार्ट के अंतर्गत आता है। वीडियो पार्ट से आप समझ सकते हैं कि नाम सुनने से पता नहीं चलेगा बच्चों को, यदि वो देखेगा तो समझेगा कि ज्वालामुखी एक पहाड़नुमा आकृति होती है, उसमें एक छेद होता है और उसमें से लावा या धूल या आग निकलती है। तो इस तरह से वीडियो पार्ट हम बना के ज्वालामुखी बता सकते हैं।